जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कभी कभी हमारी ज़िंदगी को डिज़ास्टर बना देती है, और उसमें अकेले हम परेशान नहीं होते हैं, उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। एक फैमिली नहीं, दो फैमिली और कभी कभी तीन से ज़्यादा फैमिली भी उसमें परेशान होती हैं। मैं बात करूँगी आज आपसे मैरिड लाइफ में होने वाली ट्रबल्स के बारे में। मैरिड लाइफ में कभी कभी क्या मैक्सिमम केसेस में आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अच्छे से हॉरोस्कोप मैचिंग के बाद में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी भी मैरिड लाइफ में, एंड इसका रीज़न ये होता है कि जो मैरिड लाइफ में का अगर हम हॉरोस्कोप में देखें या कुंडली में हम उसको देखें, तो जो कुंडली में हमारा फर्स्ट हाउस होता है, यानी कि जो हमारा एसेंडेंट होता है, यानी कि हम खुद होते हैं, उसका ठीक अपोजिट में जो सेवन्थ हाउस में जो प्लैनेट होता है वो हमारे मैरिड लाइफ के पार्टनर को या पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। और वो उसकी टेंडेंसी हमारी टेंडेंसी से कंप्लीट डिस्टर्ब, मतलब कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है। तो जब दो डिफरेंट पर्सनालिटी साथ में आती हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें एक तरह के कंप्रोमाइज़ होना, कंपैरिजन होना, प्रॉब्लम्स होना बहुत लाजमी है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा सेवन्थ हाउस ट्रबल्ड है। कैसे मतलब मैरिड लाइफ में मैचिंग हो जाती है, उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम इस चीज़ पे वॉच करते हैं। तब कहा जाता है आपने कुंडली में ये नहीं देखा, आपने कुंडली में वो नहीं देखा। ज़रूरी नहीं है कि कुंडली मिलने के बाद में ही प्रॉब्लम्स हों। प्रॉब्लम्स आ रही है उस इंसान को समझने में, और वो कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है मैरिड लाइफ में कि हमें रीज़न ही नहीं पता चलता कि प्रॉब्लम क्यों है। अच्छा फैमिली है, अच्छा सब कुछ है, फिर भी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज के बारे में जब हम बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि हम पर्टिकुलर पर्सन की जिसकी भी हॉरोस्कोप है उसमें सेवन्थ हाउस कितना डिस्टर्ब है और कहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर हम सेवन्थ हाउस में या मैरिड लाइफ में सबसे पहले देखें तो मैरिड कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपका होता है गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, आपका राहु, आपका मंगल और शनि और सूर्य। ये जो सारे प्लैनेट्स होते हैं ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए और एक बुरी मैरिड लाइफ के लिए या एक प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ के लिए। तो अगर हम देखें गुरु और शुक्र, ये बहुत ही शुभ प्लैनेट्स माने जाते हैं। ये ज़्यादातर अच्छा ही करते हैं। लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, मीन्स राहु है, केतु है, शनि है, आपका सूर्य है, मंगल है, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये ट्रबल्ड देते हैं। अब किस हद तक ट्रबल देंगे, या उसमें आपको डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या सिर्फ झगड़े हो सकते हैं। डाइवोर्स और सेपरेशन में तो आप एक बार ये भी मान सकते हो कि आपको उससे इंसान से अलग कर दिया गया है, आप अलग रहने लगे हो, बट झगड़े हो रहे हैं, डेली झगड़े होते हैं, उसके बाद में भी आप उनके संग रहते हो, तो ये प्रॉब्लम्स बन जाती है कभी कभी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये प्लैनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। लग्नेश में अगर आपके फर्स्ट हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, लाइक राहु, केतु, शनि, मंगल, इस टाइप के कोई ग्रह बैठे हैं, या इसके एसेंडेंट को, यानी कि जो भी फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा है उसके लॉर्ड को कोई बुरे ग्रह देखते हैं, तो कुछ हद तक आपके अंदर खुद प्रॉब्लम है। आप किसी से आपके नेचर में कुछ टफनेस है, आपके नेचर में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, या आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को गवर्न कर रहे हो। तो और सेम चीज़ अगर सेवन्थ हाउस में हो रही है, सेवन्थ हाउस में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे लाइक सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, आपका शनि बैठा है, राहु केतु बैठा हुआ है, तो आपके पार्टनर में ये प्रॉब्लम्स होंगी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बैठने के बाद सिर्फ प्रॉब्लम्स हो और उसका एंड डिवोर्स हो। प्रॉब्लम्स डेली चलने वाली है, उसमें फिर डिपेंड करता है उन ग्रहों की डिग्री पर या उन ग्रहों की दशाओं पर, या अगर कोई शुभ ग्रह उसको देख ले रहा है, शुभ ग्रह के साथ में वो है, तो चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो अगर गुरु ग्रह किसी का वीक है और शुक्र किसी का वीक है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये वो शुभता देते हैं, ये ग्रह जो मैरिड लाइफ को कूल बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, कंप्रोमाइजिंग बनाते हैं, कंपैटिबल बनाते हैं इन ग्रहों से। ये ब्लेसिंग्स होती है हमारी कुंडली के लिए। लेकिन अगर यहीं पे आपके सेवन्थ हाउस में किसी के सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें साथ में।
अब वो प्रॉब्लम्स कभी कभी डाइवोर्स तक लेके जाती हैं, कभी वो प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस पे लेके जाती हैं, कभी वो प्रॉब्लम्स एक तरह के लीगल मैटर्स में जाती है, कभी कभी ये चीज़ें इलीगल रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जाती हैं। तो अगर किसी की कुंडली में आपका 7th हाउस में सूर्य बैठा है या फिर सूर्य की राशि है, यानी कि 5 नंबर लिखा हुआ है और 7th हाउस में या सूर्य बैठा है, तो ऐसे लोगों का ज़रूरी नहीं है कि डाइवोर्स होगा। ऐसे लोगों के संग में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपस में उनकी बनेगी नहीं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। जब ईगो क्लैशेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो होता है कि हर छोटी बात पे फिर कहा यह जाता है कि हमारा नेचर मैच नहीं कर रहा। मैं अभी आपको सिर्फ उन 7th हाउस के नंबर से बताऊंगी जो उसमें नंबर लिखा होता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम लीड कर सकता है। वहीं अगर किसी के 7th हाउस में राहु बैठा है, नंबर चाहे कोई भी लिखा हो, अगर ये नंबर उसमें कहीं 6 नंबर की राशि है, आपकी 12 नंबर की राशि है, या बेसिकली अगर 6 नंबर की 3 नंबर की राशि है, तो ये चीज़ें थोड़ी हद तक शांत होंगी, ये उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये कहीं 1 नंबर में, 8 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, और आपका इसके अलावा 9 नंबर में या 12 नंबर में राहु बैठा है, आपके 7th हाउस में ये नंबर्स लिखे हैं, आई रिपीट, 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, अगर ये नंबर्स लिखे हैं और फिर वहाँ पे राहु बैठा है, तो प्रॉब्लम्स क्यों होगी, रीज़न सामने वाला भी नहीं समझ पाएगा, और इनफैक्ट आप एज अ पार्टनर आप नहीं समझ पाओगे। अगर आपके 7th हाउस में ऐसा कुछ है, अगर वो हस्बैंड है, तो वो अपनी वाइफ को कभी ये नहीं समझ पाएगा कि यार इसको मुझसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि राहु जो होता है एक तरह का इल्यूजन्स क्रिएट करता है, वहम क्रिएट करता है मन में, बेवजह का बातें होना, बेवजह की बात पे झगड़ा हो जाना, या उस इंसान की जो डिज़ायर है आपके पार्टनर्स की, वो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। मीन्स अगर आप उसको कुछ ला के देते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, तो कभी उसकी डिज़ायर एंड नहीं होगी, वो कभी उस चीज़ पे आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह के खुद की, वो एक तरह का उसकी जो उसकी खुद की पर्सनालिटी, वो एक इल्यूटेड पर्सनालिटी में रहता है, उसको खुद कंफ्यूज रहेगा, वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएगा और वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। राहु होने से आपके सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, ये चीज़ें राहु बहुत ज़्यादा देता है। वो अपने पार्टनर को समझेगा नहीं, उसका पार्टनर उसका अच्छा करना चलेगा तो वो हमेशा कहेगा अच्छा ये मेरा अच्छा क्यों कर रहा है, ज़रूर इसका कहीं कुछ अफेयर चल रहा है। इस टाइप की जो थॉट्स देता है वो राहु दे देता है। तो 7th है उसका राहु बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मैरिड लाइफ में ट्रबल देने के लिए। अगर यहीं पे आपके मैरिड 7th हाउस में 1 नंबर या 8 नंबर की जो राशि लिखी है और मंगल बैठा है या ये राशि लिखी है, तो मंगल की पोजीशन बहुत हद तक डिसाइड करेगी आपका भविष्य मैरिड लाइफ का कैसा होगा। क्योंकि मंगल जब होने की वजह से आपके जो पार्टनर होगा उसका जो टेम्परामेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, एग्रेसिव होगा, क्विक रिजल्ट चाहेगा। आपने उसको तुरंत बोला, उसको वो वेट नहीं करना पसंद करेगा। अगर आप उसको वेट कराओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपको समझ नहीं पाएगा। मीन्स उसका एग्रेशन इतना ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि वो उसका आपकी मैरिड लाइफ को एक ट्रबल का रीज़न दे सकता है। साथ में अगर इसी तरीके से 5 नंबर लिखा है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, सूर्य की वजह से ईगो टेम्परामेंट, ईगो क्लैश होना बहुत होगा। अगर यहाँ पे 7th नंबर में केतु लिखा हुआ है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं। वो किसी के संग मिक्सअप नहीं होंगे, किसी के संग उनको जेलअप होने में प्रॉब्लम्स होती है, वो एक अलग ही दुनिया में रहेंगे। उनकी जो थॉट होती है वो आपसे कभी मैच नहीं करेगी। और आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, तो आपके अंदर एक इल्यूजन रहेगा यार, वो बेसिकली उतना ज़्यादा ड्राई नेचर का होगा आपका पार्टनर, वो एक तरह का सेपरेटिव टेंडेंसी होगी। आप उस चीज़ में, आपके अंदर एक इल्यूजन्स आ जाएंगे, तो आप मतलब हर एक पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है राहु एंड केतु की वजह से। राहु 7th हाउस में है तो आप में, उनके पार्टनर में प्रॉब्लम होगी। केतु है तो आप उसको ठीक से समझ नहीं पाओगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे 10 नंबर या 11 नंबर की राशि लिखी है और शनि बैठा हुआ है, तो शनि विरक्ति का कारक है, शनि सेपरेशन का कारक है। ऑल्दो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल होगा, वो अपने फ़र्ज आपको पूरे निभाएगा, बट उसके अंदर एक कह सकते हो एक रोमांस का एक अट्रैक्शन और एक फीलिंग की कमी होगी, जो आपको प्रॉब्लम्स करेगी। आपको ये लगेगा ये आपसे अट्रैक्ट नहीं है, ये इसके अंदर बहुत ही ड्राई नेचर है, ये बात नहीं करता है, ये काम, बट वो काम आपके सारे पूरे करेगा।
वो एक परफेक्ट पार्टनर बन के आपके साथ रह सकता है, वो समाज में आपको एक परफेक्टली दे सकता है, वो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर सकता है और करेगा। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है आपका साथ में, क्योंकि सामने की राशि बनेगी चंद्रमा या सूर्य की राशि बनती है, तब पार्टनर 7th हाउस में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि आती है। तो आप एक, अगर यही 4 नंबर का आपका लग्न है, आपका पार्टनर 10 नंबर का होगा, आप बहुत इमोशनल होगे, वो आपके संग उसको मिक्सअप होने में प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने में, चीज़ें करने में प्रॉब्लम्स होगी, बट वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। आप 5 नंबर के हो, वो 11 नंबर का है, यानी कि 7th हाउस में 11 नंबर है, आप सिंह लग्न पे जा रहे हो, आप एक, आपके अंदर ईगो क्लैश होगा, वो आपके संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा सकता, क्योंकि सूर्य और जो शनि होते हैं वो परस्पर शत्रु कंसीडर किए जाते हैं, दोनों के नेचर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप बेसिकली 7th हाउस में लिखे हुए राशि से और उसमें मोटे तौर पे बैठा हुआ ग्रह से आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम्स किस किस फील्ड में आएगी। कभी कभी मंगल की बैठने की वजह से, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, भाई बहनों की वजह से प्रॉब्लम्स मानी जाती है, शनि के बैठने की वजह से भी इस तरह की रिलेशंस होती हैं। जिस घर में शनि बैठता है उसके इन लॉस का बहुत इंटरफेरेंस रहता है उनके घरों में, जो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। अगर शनि कहीं से शुभ है या अच्छी राशि का है, उच्च राशि का, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट कर सकता है। गुरु पे अगर दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, तो ये आपके लिए अच्छा है। इसमें शनि का पीड़ित होना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर शनि बहुत पीड़ित होगा, राहु केतु से दृष्ट होगा या फिर सूर्य के साथ में होगा, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ओवरऑल बात निकल के आती है आपकी कुंडली में, अगर 7th हाउस ट्रबल्ड है, 7th हाउस ट्रबल्ड तब माना जाता है जब उसमें कुछ इस तरह के पाप ग्रह बैठे हों, फायरी टेम्परामेंट्स के ग्रह जिन्हें माना जाता है वो बैठे हों, या फिर राहु केतु बैठे हों, तो अलग अलग चीज़ों को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इस चीज़ को और आगे की तरफ लेके जाएंगे कि किस ग्रह की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स और किस टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।